2025 का सबसे बड़ा संदेश साफ है। इस बार किंग मेकर कोई नेता नहीं बल्कि बिहार की महिलाएं बनी। एनडीए 200 सीटों का आंकड़ा पार कर गई और इस अभूतपूर्व जीत के केंद्र में वही महिलाएं हैं जिन्होंने रिकॉर्ड वोटिंग की। पुरुषों के 62.8% के मुकाबले महिलाओं की वोटिंग 71.6% पर पहुंची, यानी लगभग 10% ज्यादा। ये सामान्य अंतर नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि महिलाओं ने इस बार अपने मन से फैसला लिया। बिना शोर शराबे के, बिना चर्चा के उन्होंने चुपचाप सत्ता तय कर दी। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की लाइन पुरुषों की लाइन से लंबी दिखी। मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर ये साइलेंट वोटर इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर बन गई। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये पिछले 15 से 20 साल के सामाजिक बदलाव की कहानी है। सुरक्षा, स्कूल, रोजगार, शराबबंदी, लड़कियों की शिक्षा और महिला आधारित योजनाओं की डिलीवरी ने महिलाओं के वोट को स्थायी दिशा दे दी। नीतीश कुमार का इमोशनल कनेक्शन और उनकी योजनाओं की लगातार डिलीवरी ने महिलाओं के मन में भरोसा बनाया और आज उसी भरोसे ने एनडीए को ऐतिहासिक जीत दे दी। अब सवाल उठता है कि आखिर महिलाएं इतनी मजबूती से नीतीश के साथ क्यों खड़ी रही। इसकी शुरुआत होती है महिला रोजगार योजना से। चुनाव से पहले 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का डायरेक्ट ट्रांसफर, जिसका वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। शुरुआती चरण में 75 लाख महिलाएं लाभार्थी बनी और फिर ये संख्या दोगुनी हो गई। बिहार जैसे राज्य में जहां लाखों परिवार महीने भर में मुश्किल से 7 से 8 हजार रुपए कमाते हैं, वहां 10 हजार रुपए का मिलना एक महिला नहीं पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इसे चुनावी अर्थशास्त्र में कहते हैं माइक्रो सपोर्ट का मैक्रो असर। विपक्ष ने इसे वोट खरीदने जैसा कदम बताया, लेकिन नतीजों ने सब साफ कर दिया। इस राशि ने एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह साफ कर दिया। लेकिन चुनाव सिर्फ पैसों से नहीं जीते जाते, असली बात है भरोसे की डिलीवरी। महिलाओं ने देखा कि वादा हुआ था और पैसा आया, इसलिए ये 10 हजार सिर्फ रकम नहीं था बल्कि ट्रस्ट चेन की आखिरी कड़ी थी। महिलाओं ने समझ लिया कि अगर नीतीश लौटेंगे तो योजनाएं भी लौटेंगी, लाभ भी बढ़ेगा और उनका जीवन और मजबूत होगा। दूसरा बड़ा कारण 2016 की शराबबंदी। बिहार की लाखों महिलाओं ने शराब के कारण घर का टूटना, हिंसा बढ़ना और बचत खत्म होना झेला था। जब शराबबंदी लागू हुई, महिलाएं पहली बार महसूस कर पाई कि कोई नेता उनके दर्द को समझ रहा है, उनके लिए कड़ा फैसला ले रहा है। शराबबंदी के बाद परिवारों में झगड़े कम हुए, बचत बढ़ी, हिंसा घटी और बच्चों की पढ़ाई सुधरी। यानी ये कानून महिलाओं की नजरों में सम्मान का कानून बन गया। आज भी गाँव में महिलाएं खुलकर कहती हैं, शराबबंदी ने हमारा घर बचाया। ये भावनात्मक जुड़ाव 2025 में वोट बनकर निकला और पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक एकजुट होकर मतदान किया। तीसरा कारण, पिछले 20 वर्षों में महिला आधारित योजनाओं ने बिहार की सामाजिक संरचना बदल दी। 2006 की साइकिल योजना ने लड़कियों की स्कूल से दूरी मिटाई और स्कूल छोड़ने की दर 17.6 से 5.7% पर आ गई। फिर आई छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, पंचायतों में 50% आरक्षण। इससे महिलाओं की नई पीढ़ी खड़ी हुई, जो पढ़ी लिखी भी है, आर्थिक रूप से जागरूक भी और राजनीतिक रूप से समझदार भी। 2025 में कई घरों में पुरुषों ने अलग वोट दिया, लेकिन महिलाओं ने एकजुट होकर नीतीश के नाम पर बटन दबाया। ये स्थायी राजनीतिक निष्ठा का संकेत है। नीतीश कुमार की 10वीं इनिंग सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है। महिलाओं का संदेश साफ है, जिसने काम किया उसे वोट दिया, जिसने सुरक्षा और सम्मान दिया उसे सत्ता दी। बिहार ने ये भी बता दिया कि आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी जितनी बढ़ेगी, राजनीति उतनी ही विकासशील और स्थिर होगी। इस बार बिहार की महिलाओं ने सिर्फ वोट नहीं दिया, उन्होंने बिहार की दिशा तय कर दी। नीतीश ने वोट मांगा और महिलाओं ने झोली भर दी, इतनी भर दी कि इतिहास बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।